Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 30th of August 2020 and today we are going to discuss English lesson number 37. We have 10 sentences in this lesson and which we are going to describe in front of you which are going to help you to speak English fluently. सो इसके अलावा हमने कुछ और भी स्टार्ट किया है, दैट्स विद द नेम ऑफ एडवांस्ड इंग्लिश विकेबलरी. उसमें वो उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश जो है स्पीकिंग बेटर है, लेकिन वो अपनी जो विकेबलरी है उसको इन्हेंस करना चाहते हैं और साथ साथ वो कुछ नए फ्रेजेस सीखना चाहते हैं या दे जस्ट वांट टू साउंड लाइक नेटिव्स. वो ऐसा नज़र आना चाहते हैं कि उनके बोलना का अंदाज़ जो है वो बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स के जैसा हो जाए. तो आप हमारे दूसरे लेसन्स को भी फॉलो कर सकते हैं. इन लेसन्स के लिए अगर आपकी बेसिक्स बहुत वीक हैं, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, यू फील हेजिटेशन, तो ये जो 10 सेंटेंसेज हैं ऑन डेली बेसिस, दीज कैन हेल्प यू अ लॉट इन स्पीकिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पहला जो सेंटेंस है उसको डिस्कस करते हैं. सेंटेंस नंबर 1 है जी. सेंटेंस नंबर 1 में क्या कहता है? आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप. मुझे आपकी दोस्ती पर फ़ख्र है. अच्छा, यहाँ पे ना आप प्राइड इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है. प्राइड का मतलब भी फ़ख्र होता है और प्राउड का मतलब भी फ़ख्र होता है, लेकिन आपने यहाँ पे प्राउड ही इस्तेमाल करना है. आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप. मुझे आपकी दोस्ती पर फ़ख्र है. अब एम बेसिकली जो है ये क्या है? ये यहाँ पे वर्ब है और मेन वर्ब है. और एम किस चीज़ का है? प्रेजेंट का है. ये प्रेजेंट सिचुएशन को जाहिर कर रहा है. ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ना ये कॉन्टीन्यूस है, ना परफेक्ट है और ना ही ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है. आप अपनी सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त की तारीफ़ कर रहे हैं और उससे आप कह रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप, यू हैव डन सच अ फैबुलस जॉब. मुझे आपकी दोस्ती पर बड़ा फ़ख्र है, आपने नहायत अच्छा काम किया है. किसी को प्रेज़ करने के लिए आप कह सकते हैं आई एम प्राउड ऑफ़ योर फ्रेंडशिप, आई एम प्राउड ऑफ़ योर ऑनेस्टी. यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ये फ्रेंडशिप है, मुझे आपकी ऑनेस्टी पे फ़ख्र है, मुझे आपकी ईमानदारी पे फ़ख्र है, ठीक है. सच यहाँ पे लगा सकते हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ योर ट्रूथफुलनेस. मुझे आपकी सच बोलने की आदत जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है. सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें तो ये सेंटेंस जो है ये जाहिर करता है आई विल, मैं कर दूंगा, रिटर्न, वापस, योर बुक, आपकी किताब, आफ्टर 1 वीक, एक हफ़्ते के बाद, मैं एक हफ़्ते के बाद आपकी किताब वापस कर दूंगा. अब ये विल जो है बेसिकली विल है और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो रिटर्न है. इसकी फ़र्स्ट फॉर्म है, जहाँ पे विल या शैल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, तो उसको आप कंसीडर करेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. अच्छा, आपने सुना होगा कई दफ़ा मैं सेंटेंस बोल जाता हूँ और कई दफ़ा मैं सेंटेंस पढ़ देता हूँ, ठीक है. अगर आप स्पीकिंग फ्लुएंसी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये टी जो है ना लोग साइलेंट कर देते हैं सेंटेंस में, ठीक है. इसको सेंटेंस बोला जाता है. इंटरनेट, जैसे इंटरनेट है ना, इंटरनेट, तो चीज़ें जो है वो स्किप होती हैं. लेकिन आप अभी उस लेवल पे ना जाएं, आप एक्सेंट के ऊपर ज़ोर ना दें. आप फ़िलहाल सिर्फ बोलना सीखें और थोड़ा फ्लुएंट होना सीखें. इंग्लिश बोलने का सबसे जो पहला स्टेप वो ये है कि यू विल हैव टू स्पीक वेरी स्लो. आपको बहुत आहिस्ता बोलना है क्योंकि आप इतने ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हैं. दूसरी बात ये आपकी मदर टंग नहीं है. आई विल रिटर्न योर बुक आफ्टर 1 वीक, मैं एक हफ़्ते के बाद आपकी किताब वापस कर दूँगा. अगर आप कहते हैं कि मैं आप एक हफ़्ते के बाद आपकी किताब वापस नहीं करूँगा, तो आई विल नॉट रिटर्न योर बुक आफ्टर 1 वीक. विल यू रिटर्न माई बुक आफ्टर 1 वीक, क्या आप मेरी किताब एक हफ़्ते के बाद वापस कर दोगे. सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो वाई आर यू इन हरी. आप किसी से पूछ रहे हैं, आपका कोई दोस्त आपके पास आया है, वाइल सिटिंग ही सेड कि आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है. तो आप उससे पूछते हो वाई, क्यों, आर, हो, यू, आप, इन हरी, आप जल्दी में क्यों हैं या आप जल्दी में क्यों हैं. अगर यहाँ पे आ जाता है आर यू इन हरी, क्या आप जल्दी में हैं, और ये जो वाई है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये इसको डबल इंटेरोगेटिव बना देता है. अब यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो क्या है? आर है, ठीक है. अब ये किसी भी ये सिर्फ प्रेजेंट सेंटेंस को जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट सेंस को बेसिकली ये जाहिर कर रहा है. आर यू इन हरी, आप जल्दी में हैं. वाई आर यू इन हरी, आप जल्दी में क्यों हैं. सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो आप किसी से पूछ रहे हैं कि हाउ, कैसा था, वॉज था, योर, आपका, वीकेंड, हफ्ते का आखिरी दिन, यानी आपका हफ्ते का आखिरी दिन कैसा था. अब यहाँ पे भी मेन वर्ब जो है
वो वॉज है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है, तो इसको आप सिंपल पास्ट की बात कर लेंगे। हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका हफ्ते का आखिरी दिन जो है वो कैसा था। वीक का मतलब हफ्ता और एंड इख्तितामी दिन, तो हफ्ते का आखिरी दिन हफ्ता ही होता है, सैटरडे होता है। हाउ वॉज योर सैटरडे और हाउ वॉज योर वीकेंड, आपका हफ्ते का आखिरी दिन कैसा था। माई वीकेंड वॉज वेरी गुड बिकॉज आई स्पेंट इट विद माई पेरेंट्स, मेरा हफ्ते का दिन बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने उसे अपने पेरेंट्स के साथ गुजारा। सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंस को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे इज़ आ गया है, आपके पास मेन वर्ब कॉल है, साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो ही इज़ कॉलिंग यू फॉर लंच, वो आपको दोपहर के खाने के लिए बुला रहा है। लंच क्या है जी, दोपहर का खाना, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग, देन इट्स ब्रंच, ब्रंच भी कहा जा सकता है। जो लोग लेट उठते हैं, नाश्ते और लंच को मिला के जो कर लेते हैं ना, उसके लिए ब्रंच इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद जो है रात का खाना, आप डिनर उसको कहते हैं। ही इज़ कॉलिंग यू फॉर लंच, वो आपको रात के खाने के लिए बुला रहा है। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। कॉल मेन वर्ब है, साथ आईएनजी है। ये इज़ जो है, इज़ एम आर, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन जाएगा कॉल के बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ। आईएनजी है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। ही इज़ कॉलिंग यू फॉर लंच, ही इज़ नॉट कॉलिंग यू फॉर लंच, या इज़ ही कॉलिंग यू फॉर लंच। सेंटेंस नंबर 6 की अगर बात करें, तो आप किसी से पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जहाँ पे भी डिड का इस्तेमाल होगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहाँ कब गए। अब देखें, व्हेन जैसे मैंने आपको बताया डबल इंटरोगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है। डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए, ये भी इंटरोगेटिव में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए। व्हेन डिड यू गो देयर, आप वहाँ कब गए, आप वहाँ गए। अगर मैं सिर्फ ये कहूँ कि आप वहाँ गए, तो ये गो जो है इसकी सेकंड फॉर्म आ जाएगी। डिड और व्हेन को हम रिमूव कर देंगे, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, वेंट। यू वेंट देयर, आप वहाँ गए। डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए। अब डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है। जब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो मेन वर्ब आता है उसे हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, और ये गो जो है ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेंटेंस नंबर 7 की अगर बात करें, इसमें भी आपको यहाँ पे डिड नज़र आ रहा है, और डिड बेसिकली किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। व्हेन डिड यू विजिट द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास कब गए। व्हेन कब, डिड यू विजिट, आप गए द डॉक्टर, डॉक्टर के पास। अब व्हेन जो है इसको रिमूव कर दें। डिड यू विजिट द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास गए। येस आई विजिटेड द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज फीलिंग सिक, मैं डॉक्टर के पास गया क्योंकि मैं ख़ुद को बीमार महसूस कर रहा था, या मुझे कमज़ोरी थी इस वजह से, या मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी। अब डिड क्या है जी, सेकंड फॉर्म है। विजिट मेन वर्ब है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम डिड को भी रिमूव कर दें और सिंपल कहें कि आप डॉक्टर के पास गए, तो विजिट के बाद क्या लग जाएगा, ईडी, विजिटेड, ये सेकंड फॉर्म आ जाएगी। यू विजिटेड द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास गए। डिड यू विजिट द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर के पास गए। व्हेन डिड यू विजिट द डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास कब गए। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको डिड नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब डू नज़र आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब डू नज़र आए उसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, विच फ्लावर, कौन सा फ्लावर, फूल जो है, डू यू लाइक मोस्ट, आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या कौन सा फ्लावर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है या पसंद करते हैं। अब ये लाइक क्या चीज़ है, ठीक है, लाइक बेसिकली वर्ब है। अच्छा, डू यू लाइक फ्लावर, अगर आप इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, डू यू लाइक फ्लावर, क्या आप फूल पसंद करते हैं। विच फ्लावर डू यू लाइक, आप कौन सा फूल पसंद करते हैं। या विच फ्लावर डू यू लाइक मोस्ट, या आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फूल पसंद है। सेंटेंस नंबर 9 की अगर बात करें, तो ये लेट की बात आ गई है, ये भी प्रेजेंट सिचुएशन को ही जाहिर करेगा। लेट मी डू, मुझे करने दो, सम वर्क, मुझे कुछ काम करने दो। जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, लेट मी डू सम वर्क। फॉर एग्जांपल, यू डू हैव सम फ्रेंड्स एट होम एंड दे आर डिस्टर्बिंग यू, एंड दे से कि आप हमारे साथ बातचीत करें, आप काम छोड़ दें और आप बिज़ी हैं, तो आप अगर काम में मसरूफ़ हैं तो आप उन्हें कहेंगे लेट मी डू सम वर्क, मुझे कुछ काम करने दें। लास्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10,
व्हेन व्हाट डू यू डू हेयर, अब ये वाला डू जो है ये बेसिकली क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाला डू जो है ये मेन वर्ब है। इसका मतलब करना और इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब। व्हाट, डबल इंटेरोगेटिव, व्हाट डू यू डू हेयर, आप यहाँ क्या करते हो। डू यू डू हेयर, क्या आप यहाँ करते हो। व्हाट डू यू डू हेयर, आप यहाँ क्या करते हो। अच्छा, यू डू हेयर, आप यहाँ करते हो। अब यहाँ पे मेंशन नहीं है तो इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी, ठीक है। तो बेटर ये है व्हाट डू यू डू हेयर, आप यहाँ क्या करते हो, ठीक है। व्हाट डू यू नॉट डू हेयर, आप यहाँ क्या नहीं करते हो, अगर आपने इसको नेगेटिव में बनाना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज 10 सेंटेंसेस। इंशाल्लाह आई विल सी यू टुमारो। और आप लोग ऐसा किया करें कि जितने सेंटेंसेस हैं आप अगर इनको चेंज नहीं कर सकते तो आप सिर्फ ये किया करें कि ट्राई टू रिकॉर्ड इन योर ओन वॉइस एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द सेम सेंटेंसेस व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन दीज सिचुएशंस। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशंस आ जाएँ तो एक दिन में कोई 1 या 2 सेंटेंसेस आप इस्तेमाल कर लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और फॉर स्पीकिंग इंग्लिश यू जस्ट नीड अ प्रैक्टिस, और आपको फ्लुएंट होना पड़ेगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ फ्लुएंट होना चाहते हैं तो यू कैन just send me your voice messages on the given number that is in the description box, ठीक है। Take good care of yourself, see you tomorrow inshallah. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.